बड़ी खबर मिल रही है सुकमा से कि जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 11 महिला नक्सलियों के शव भी शामिल हैं। 25 लाख इनामी नक्सली जगदीश को भी ढेर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो AK-47 राइफल्स है, इंसलाल है, इन सबको भी बरामद किया गया है। तमाम हथियारों को भी बरामद किया गया है। लेकिन इसी बीच देखिए आप, ये जो तस्वीरें मिल रही है, ये मिल रही है AK-47 राइफल्स की। ये विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। SLR, इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, BGL लॉन्चर हथियार समेत विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हो जाती है, जहां पर आज सुकमा में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें से 11 महिला नक्सली भी थी, उनके शव भी बरामद कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें भी बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी यह है कि जगदीश नक्सली, 25 लाख का इनामी नक्सली जगदीश, उसको भी ढेर कर दिया गया है। कई नक्सली लीडर्स इस मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में जो AK-47, SLR, इंसास राइफल, 303 राइफल, रॉकेट लॉन्चर, जो ये तमाम हथियार बरामद हुए हैं, वो तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ जो शव बरामद किए गए हैं 17 नक्सलियों के, उसके भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे होंगे। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन रहा है। नक्सलवाद खात्मे का जो संकल्प है, उसके लिए बहुत बड़ा दिन रहा है, क्योंकि सुकमा के इस क्षेत्र में ये अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़, सबसे बड़ी कामयाबी जो जवानों के हाथ लगी है, सबसे बड़ी सफलता जो जवानों के हाथ लगी है, क्योंकि इस मुठभेड़ में 17 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। नक्सलियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। CRPF DRG संयुक्त कार्रवाई। और ये देखिए सफलता की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है, जहां संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का, तो अब 367 दिन का समय बाकी है। और उससे पहले की तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। संजय ठाकुर मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। संजय, क्या अपडेट्स मिल रही है? जो नक्सली ढेर किए गए हैं, उनके शवों की शिनाख्त भी होती भी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, 17 नक्सलियों के शवों को लेकर जवान जो हैं वो सुकमा के पुलिस लाइन पहुंचे हुए हैं, जहां 7 नक्सलियों के शवों की शिनाख्त कर ली गई है, जिसमें एक DVCM जो रैंक का नक्सली था, जिसे अब SZC कहा जा रहा है, यानी कि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर जगदीश भी शामिल है, जिसपे 25 लाख रुपए का इनाम था। उसके अलावा अन्य 6 नक्सलियों की भी पहचान की गई है, जो कि जगरगुंडा एरिया कमेटी के मेंबर थे। अन्य 17 नक्सलियों की पहचान भी सबक की जा रही है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो देखिए, यहीं इसी जगह पर उन नक्सलियों के शवों को रखा गया है, हथियारों को रखा गया है। कुछ देर में बस्तर IG, DIG, सुकमा के SP एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, जिसके बाद इन शवों को, इन हथियारों को मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि AK-47, इंसास, SLR जैसी कई बंदूकें हैं, जो तस्वीरें जारी भी की है पुलिस ने। उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 AK-47, 2 इंसास, एक SLR जैसी बड़ी बंदूकें मिली हैं। देखिए, इन बंदूकों के मिलने का मतलब ये होता है कि ये सारे नक्सली जो थे, ये काफी बड़े कैडर के नक्सली थे, गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, क्योंकि नक्सली अपने उन्हीं कैडरों को बड़े हथियार पकड़ाते हैं जो गुरिल्ला रणनीति में काफी माहिर होते हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सलियों की जगरगुंडा एरिया कमेटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है फोर्स ने। नक्सली वहां क्यों इकट्ठा थे, इस बारे में जानकारी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान जो है वो देंगे पुलिस के अधिकारी। लेकिन अंजलि, बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है। संजय, आप पहले भी जानकारी दे रहे थे कि इस इलाके में ये जो कमेटी है, इसमें 16 से 17 सदस्य ही है। और अब जब मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के शव बरामद हुए, 17 नक्सलियों को ढेर करने की खबर मिल रही है, तो क्या माना जाए कि एक पूरी की पूरी कमेटी का सफाया कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस इलाके में जो पुलिस की प्रोफाइल थी लगभग 4 साल पहले जो उन्होंने जारी किया था, उसमें जगरगुंडा एरिया कमेटी में कुल 16 नक्सलियों का जिक्र है। क्योंकि 17 नक्सली मारे गए हैं, इसमें SZC मेंबर जगदीश भी शामिल है, तो जगरगुंडा एरिया कमेटी के साथ ही डरभा डिवीजन के कई नक्सली जो हैं इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। पुलिस द्वारा लगातार इनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। 7 नक्सलियों की पहचान हुई है। आगे भी जब नक्सलियों की पहचान होगी तो हो सकता है कुछ और बड़े खुलासे हों, क्योंकि लगातार नक्सली अपनी जगहों को मूव कर रहे हैं, क्योंकि लगातार फोर्स का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में नक्सली एक इलाके से दूसरे इलाके में भाग रहे हैं।
नक्सलियों के पास बचने के लिए कोई भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं बची है। यही वजह है बचने के कि लिए यहाँ सुरक्षित जगह भी नहीं बची है और साथ ही साथ वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक प्रहार यहाँ पर नक्सलियों पर किया जा रहा है। लेकिन जो हथियार बरामद हुए, AK-47, एक रॉकेट लॉन्चर बरामद होना, यानी कि क्या ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी भी नक्सली जो हैं वो बहुत बड़ी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े हथियार मिले अंजलि। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार मुठभेड़ के बाद 2 AK-47, 2 इंसास, एक SLR जैसी बड़ी बंदूकें मिली है। इन बंदूकों को मिलने का मतलब ये है कि नक्सली किसी न किसी बड़ी तैयारी में थे घटना की, लेकिन उससे पहले ही जवानों ने उन्हें घेर लिया और इतने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया है जिसमें 17 नक्सली मारे गए हैं। SZC मेंबर जगदीश मारा गया है। और देखिए, पिछले अगर 15 महीनों की बात की जाए तो 8 स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए हैं। स्टेट कमेटी मेंबर यानी कि नक्सल संगठन में तीसरे नंबर का पायदान, जो कि किसी भी राज्य में नक्सल संगठन कैसे काम करेगा उसे तय करते हैं। जगदीश का कुछ सालों पहले हमारे साथ यूके से एक इंटरव्यू किया था, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जगदीश कई लेयर की नक्सलियों की सुरक्षा घेरे के अंदर है। यानी कि जगदीश की सुरक्षा में ही कई लेयर की एक लाइन होती थी नक्सलियों की। ऐसे नक्सलियों तक अगर जवान पहुंचते हैं, उसे ढेर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि नक्सली संगठन जो है वो कमजोर हो रहा है। फोर्स अब नक्सलियों के इन ऊंचे कैडरों तक पहुंच रही है, ना ही सिर्फ पहुंच रही है बल्कि उन्हें ढेर भी कर रही है। तो ये एक बड़ी सफलता है। नक्सलियों को ये साफ जवाब है, ये साफ संदेश है। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइएगा संजय। इधर संजू, अगर इधर से आके आप दिखाएं तो कुछ हथियार आपको नजर आएंगे। वो ही हथियार हैं जिसकी तस्वीर जो है अभी IG साहब ने जारी की है। पीछे आपको हथियार नजर आएंगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है, प्रेस ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद इन हथियारों को सामने मीडिया के सामने शो किया जाता है। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारी हमें कह रहे हैं कि इन तस्वीरों को आप कुछ देर बाद शूट करिए, क्योंकि पहले वो चाहते हैं कि पुलिस के अधिकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर दें, ये बता दें कि कैसे ये पूरी मुठभेड़ हुई, कैसे सफलता मिली। उसके बाद यहाँ मीडिया के द्वारा इन तस्वीरों को दिखवाया जाएगा। तो लेकिन जो तस्वीरें पुलिस ने जारी की है, उन तस्वीरों में साफ तौर पर अंजलि देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में हथियार मिले हैं। ये वो हथियार है जिन्हें लेकर नक्सली बैठे हुए थे। ऐसे में पुलिस ने एक और जानकारी दी कि 4 जवान घायल हुए, 1 DRG के जवान है, 3 CRPF के जवान है। ये जवान जो है, क्योंकि जब नक्सलियों के इलाके में पहुंचे, नक्सलियों की ओर से भी फायरिंग की गई, उनकी फायरिंग से बचते हुए जवान आगे बढ़े और 17 नक्सलियों को ढेर किया। ऐसे में जब AK-47, इंसास, SLR जैसे खतरनाक हथियार लेकर नक्सली बैठे होंगे, तो ये बात तो तय है कि नक्सलियों की ओर से भी बड़ा प्रहार किया गया होगा। और ये वो नक्सली हैं जो पिछले बीते सालों में कई बड़ी नक्सल घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। ताड़मेटला का इलाका जो इसके पास ही है, जहां देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें हमारे 76 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में इस इलाके में जब फोर्स जाती है, इतने बड़े इनकाउंटर को अंजाम देती है, तो यकीनन इससे फोर्स का भी मोराल बढ़ेगा। फोर्स के मन में, जवानों के मन में ये विश्वास आएगा कि नक्सलियों को उनके इलाके में भी हराया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एक बड़ी संजय, सफलता सुकमा है। में ये जो नक्सली मुठभेड़ हुई है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इसे जवानों की बड़ी सफलता बताई है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता मिली है। SLR, इंसास, AK-47 और कंट्रीमेड बहुत सारे हथियार भी इसमें शामिल है। 2 जवान हमारे उसमें घायल हुए हैं, परंतु वो खतरे से बाहर है और उनको जिला मुख्यालय ला करके आवश्यकता अनुरूप उच्च स्थानों पर, बड़े स्थानों पर
इसके इलाज के लिए लाया जा रहा है। इस पूरे अभियान में ये अवश्य है कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। सोचता हूं कि नियत समय में मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म का समापन हो जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। इस संकल्प को दोनों ने ही, मुख्यमंत्री ने भी दोहराया, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भी दोहराया है। संजय लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। संजय, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।